प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत सामाजिक संरचना के तत्वों पर प्रकाश डालेंगे। हेरी एम जॉनसन ने अपनी पुस्तक समाज शास्त्र में सामाजिक व्यवस्था की संरचना के निम्नलिखित 4 तत्वों का उल्लेख किया है। नंबर 1, विभिन्न प्रकार के उपसमूह। नंबर 2, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं। नंबर 3, नियामक मानक। नंबर 4, सांस्कृतिक मूल्य। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, विभिन्न प्रकार के उपसमूह। जॉनसन का कहना है कि सामाजिक संरचना का निर्माण कई विभिन्न प्रकार के उपसमूहों से होता है। प्रत्येक उपसमूह एक आंशिक संरचना भी हो सकती है। ये उपसमूह परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। इनको परस्पर संबंधित तार्किक मानक करते हैं। ये सापेक्ष रूप से स्थिर होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण परिवार है। नंबर 2, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं। वृहद व्यवस्था और उपसमूहों में कई प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। प्रत्येक भूमिका व्यवस्था अन्य भूमिका व्यवस्थाओं से संबंधित होती है। इन विभिन्न भूमिकाओं को परस्पर संबंधित भी तार्किक मानक ही करते हैं। जॉनसन ने विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को उपसंरचना माना है। नंबर 3, नियामक मानक। जॉनसन के अनुसार नियामक मानक उपसमूहों और भूमिकाओं का संचालन और नियंत्रण करते हैं। इन्होंने बताया कि मानक 2 प्रकार के होते हैं। कुछ सकारात्मक होते हैं, ये तार्किक होते हैं तथा उपसमूहों की भूमिकाओं को करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। दूसरे प्रकार के मानक निषेधात्मक होते हैं। यह स्पष्ट करते हैं कि कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इनको भी जॉनसन ने उपसंरचना बतलाया है। नंबर 4, सांस्कृतिक मूल्य। सामाजिक संरचना के अतिरिक्त ज्ञान, विश्वास, मूल्यांकन आदि सांस्कृतिक प्रतिमान भी होते हैं, जो पूर्ण रूप से मानकात्मक होते हैं तथा ये सामाजिक क्रियाओं को नियमित करते हैं। ये जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित होते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा जीवन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। ये भी सामाजिक संरचना की आर्थिक संरचना होती है। प्रकार्य की अवधारणा। समाज शास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अवधारणा का प्रयोग बहुत बाद में होने लगा। इन अवधारणाओं में संरचना और प्रकार्य पर सामाजिक मानवशास्त्र में रैडक्लिफ ब्राउन तथा मैलिनोवस्की ने अलग अलग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कार्य किया। रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचना की अवधारणा को प्रमुख माना तथा मैलिनोवस्की ने प्रकार्य को प्रमुख माना। ये दोनों अवधारणाएं क्रमशः इनके नामों के साथ पहचानी जाती रही हैं। अब समाज शास्त्र में यह कई रूपों में प्रयुक्त की जाती है, जैसे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, संरचना और प्रकार्य, केवल प्रकार्यात्मक विश्लेषण आदि आदि। वास्तविकता तो यह है कि हम संरचना की व्याख्या कार्यों की सहायता के बिना नहीं कर सकते तथा उसी प्रकार कार्यों का वर्णन संरचना के संदर्भ के बिना नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ प्रकार्य की अवधारणा की परिभाषा, विशेषताएं, गुण आदि का वर्णन आवश्यक हो जाता है। मर्टन ने इन अवधारणाओं का विस्तार से आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया है। प्रकार्य का अर्थ और परिभाषा। प्रकार्य समाज शास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामान्यतः प्रकार्य का अर्थ समाज शास्त्र में अनेक रूपों में किया जाता है। R.K. मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकार्य शब्द के बारे में बताया है कि इस अवधारणा का समाज शास्त्र में निम्नलिखित रूपों में अर्थ लगाया जाता है। नंबर 1, सामान्य रूप में, जैसे दिवाली, दशहरा के उत्सव, जलसे के रूप में। नंबर 2, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में प्रकार्य का अर्थ व्यावसायिक घटनाओं के संदर्भ में लगाया जाता है। नंबर 3, पदेन कार्य संपादन के रूप में किया जाता है। नंबर 4, गणित शास्त्र के अर्थ में प्रकार्य का जो अर्थ है वह भी समाज शास्त्र में लगाया जाता है, जैसे घटना क कार्य है घटना ख, अर्थात विवाह विच्छेद की दर का घटना या बढ़ना आर्थिक स्थिति का परिणाम है। नंबर 5, मानव शास्त्र में प्रकार्य को उसी रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिस रूप में जीव विज्ञान में किया जाता है, जैसे कोई अभ्यास अथवा विश्वास का समाज के बने रहने में क्या योगदान है।
क्लूखॉन के अनुसार संस्कृति का कोई भी अंग तभी प्रकार्यात्मक होता है जब वह इस प्रकार की अनुक्रिया करे कि उसे सामाजिक रूप से ग्रहण किया जा सके और व्यक्ति समाज से अपना अनुकूल करने के लिए उसे सुविधापूर्ण समझे। इस परिभाषा में अनुकूलन पर विशेष जोर दिया गया। अगर व्यक्ति सांस्कृतिक इकाई की सहायता से अनुकूलन कर सकता है तो वह इकाई प्रकार्यात्मक है। मर्टन के अनुसार प्रकार्य की परिभाषा इस प्रकार से है। प्रकार्य वह अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन तथा सामंजस्य करता है। प्रकार्य की विशेषताएं, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रकार्यात्मक एकता। रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों के संबंध में कहते हैं कि ये समाज में एकता बनाए रखती हैं। जिस प्रकार से जीव के विभिन्न अंग परस्पर एकता के रूप में संबंधित होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाई परस्पर एक दूसरे से संगठनात्मक कार्य करते हुए संबंधित रहती है। नंबर 2, प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता। मर्टन से पहले के समाज शास्त्रियों, सामाजिक मानव शास्त्रियों का मानना था कि जहां जहां मानव समाज है वहां सामाजिक इकाइयां कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। मेलिनोवस्की जो कि कट्टर प्रकार्यवादी रहे हैं, उनका कहना है कि प्रत्येक इकाई प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करती है। नंबर 3, प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता। विभिन्न विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक संरचना में इकाइयां या उनके कार्य अपरिहार्य हैं तथा प्रकारों को संरचना से अलग नहीं किया जा सकता। परंतु मर्टन ने विभिन्न विद्वानों के विचारों तथा लेखों का अध्ययन किया तथा उसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं पाया कि नंबर 1, कार्य अपरिहार्य है अथवा नंबर 2, इकाई अपरिहार्य है अथवा नंबर 3, कार्य और इकाई दोनों अपरिहार्य हैं। किंग्सले, डेविस और मूड ने धर्म को अपरिहार्य बताया क्योंकि धर्म समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। नंबर 4, प्रकार्य, अकार्य और दुष्कार्य। मर्टन का कहना है कि सामाजिक संरचना की इकाइयों में कार्यों को 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं: प्रकार्य, अकार्य और दुष्कार्य। संरचना की अधिकतर इकाइयां जब वे कार्य करती हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने तथा समायोजन लाने में सहायता मिलती है तो ये इकाइयां प्रकार्यात्मक कहलाती हैं। कुछ इकाइयां ऐसी होती हैं जो अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होती हैं। ये व्यवस्था को बनाए रखने में या अव्यवस्था करने में किसी प्रकार की भूमिका का निर्वाह नहीं करती, यह उनका अकार्य कहलाता है। संरचना की कुछ इकाइयां सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था बढ़ाने या अनुकूलन एवं समायोजन कम करने की भूमिका करती हैं। उनका विघटनकारी प्रभाव होता है, यह उनका दुष्कार्य कहलाता है। नंबर 5, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य। मर्टन ने सामाजिक संरचना की इकाइयों के प्रमुख कार्यों को 2 उप कार्यों में बांटा है: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कार्य ये वस्तुनिष्ठ परिणाम है जो व्यवस्था में समायोजन और अनुकूलन में योगदान करते हैं तथा व्यवस्था में भाग लेने वालों द्वारा चाहे जाते हैं तथा मान्यता प्राप्त हैं। ये प्रत्यक्ष कार्य संगठनात्मक या प्रकार्य तथा विघटनात्मक या दुष्कार्य के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। नंबर 6, अनुकूलनता तथा सामंजस्यता। प्रकार्य समाज में अनुकूलनता तथा सामंजस्यता को बढ़ाते हैं। सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता तथा संतुलन के लिए आवश्यक है कि सामाजिक संरचना की इकाइयों में अनुकूलनता तथा सामंजस्यता का गुण हो। इस गुण के अभाव में इकाइयां अव्यवस्थित तथा असंतुलित हो जाती हैं। इकाइयां, संस्थाओं, एजेंसियों आदि में यह गुण जब तक बना रहता है वे संरचना का अभिन्न अंग बनी रहती हैं। नंबर 7, समाज द्वारा स्वीकृत। सामाजिक संरचना के तत्वों, इकाइयों, संस्थाओं, एजेंसियों आदि के कार्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। भिन्न भिन्न समाजों में इकाइयां अलग अलग होती है तथा उनके कार्य समाज की आवश्यकता के अनुसार तय किए जाते हैं। ये परिवर्तनशील भी होते हैं। जो कार्य समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं उनको मर्टन ने अव्यक्त कार्य अथवा अप्रत्यक्ष कार्य कहा है। नंबर 8, आवश्यकताओं की पूर्ति। मेलिनोवस्की प्रकारों की इस विशेषता पर बल देते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक इकाई हर स्थान पर कोई न कोई एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। जो इकाई आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करती वह संरचना में बनी नहीं रह सकती। मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, क्लूखॉन ने उद्विकासियों की इसी आधार पर कटु आलोचना की है कि समाज में कोई भी तत्व या अंग अवशेष नहीं होते हैं। उद्विकास सिद्धांत में अवशेष एक प्रमाण के रूप में काम में लिए जाते हैं। प्रकार्यवादी ऐसा नहीं मानते। नंबर 9, प्रकार्यात्मक विकल्प। मर्टन का कहना है कि सामाजिक संरचना में अनेक इकाइयां होती हैं, उनके अनेक कार्य होते हैं। इससे संबंधित हम 2 प्रकार की विशेषताएं और प्रकार्य पाते हैं। पहला तत्व
पहला, तत्व एक और उसके कार्य अनेक तथा दूसरा, प्रकार्य एक और उसको पूरा करने वाले तत्व अनेक होते हैं। समाज की निश्चित आवश्यकता से संबंधित प्रकार्य के अनेक विकल्प अथवा समकक्ष होते हैं। नंबर 10, अन्य विशेषताएं। प्रकार्य की कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे सामाजिक संरचना में इकाइयां अनेक होती हैं, उनकी गणना करना कठिन है। इकाइयों के प्रकार्यों की गणना करना तो और भी असंभव है। प्रकार्य एक समूह के लिए अधिक लाभदायक, कुछ के लिए कम लाभदायक तथा कुछ समूहों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। प्रकार्य सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से संबंधित होते हैं। प्रकार्य समाज में श्रम के विभाजन को भी स्पष्ट तथा निश्चित करते हैं। प्रत्येक इकाई समाज के लिए निश्चित कार्य करती है। प्रकार्य प्रकट अप्रकट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, स्पष्ट अस्पष्ट, ज्ञात और अज्ञात आदि रूपों में विद्यमान होते हैं। धन्यवाद।